विदर्भ वाईटी चॅनल पे आपका स्वागत है। बघा मित्रांनो, महिला दिवस पर इस राज्य की महिलाओं के लिए बम्पर तोहफा, खाते में आएंगी डबल रकम। लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुरू की गई लाड़की बहन योजना की 8 मार्च यानी महिला दिवस से ठीक पहले जारी हो सकती है। खास बात यह है कि 2 महीने की किस्त एक बार में आएंगी, मतलब 3,000 रुपये आपको एक साथ मिलेंगे। फरवरी और मार्च ये दोनों किस्त जो है वो आपको 7 मार्च या 8 मार्च के दरमियान आपको मिल जाएंगी। भारत में महिलाओं का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर क्षेत्र में महिलाएं अपना लोहा मनवा रही है। राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में भी महिलाओं का बड़ा रोल होता है। पिछले कुछ सालों में महिला वोटर्स ने कई लोगों को सत्ता तक पहुंचाया, तो कुछ लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया। यही वजह है कि अब तमाम राजनीति दल महिलाओं के हितों की बात सबसे पहले कर रहे हैं। देश के हर दूसरे राज्य में महिलाओं के लिए लोक लुभावन योजनाएं लागू की जा रही है। अब महिला दिवस के मौके पर भी कई राज्यों में महिलाओं को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ऐसा ही राज्य महाराष्ट्र भी है, जहां महिलाओं के खाते में बड़ी रकम आ सकती है। एक साथ खाते में आएंगे आपके 3,000 रुपये। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुरू की गई लाड़की बहन योजना की 8 मार्च यानी महिला दिवस से ठीक पहले जारी हो सकती है। खास बात यह है कि महिलाओं के खाते में एक नहीं बल्कि 2 महीने की किस्त एक साथ डाली जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं, यानी महिला दिवस से पहले महिलाओं के खाते में सीधे 3,000 रुपये डाले जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बजट सत्र के दौरान एक साथ फरवरी और मार्च की किस्त जारी करने का ऐलान किया गया है। तो क्या है महिला दिवस पर खास तैयारी? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदिति तटकरे ने बताया कि लाड़की बहन योजना की 2 महीने की किस्त महिला दिवस के मौके पर जारी की जाएगी, जो उनके लिए एक बड़े तोहफे की तरह होगा। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में महिला सम्मान योजना की किस्त भी इसी दिन जारी हो सकती है। वहीं दिल्ली में बीजेपी सरकार ने ऐलान किया है कि 8 मार्च से पहले महिला समृद्धि योजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। हालांकि लाड़की बहन योजना के तहत कई ऐसे आवेदन भी पाए गए हैं जो फर्जी है। ऐसे में कई महिलाओं के नाम भी काटे गए हैं। वही जिन महिलाओं ने फर्जी तरीके से पैसे लिए हैं, उनसे वसूली की तैयारी भी की जा रही है। कहा है कि जो लाड़की बहन योजना की 8वीं और 9वीं किस्त है वो आपकी 7 मार्च से चालू हो जाएगी। तो इसके साथ हम देखेंगे और एक खबर। तो उससे पहले आपको अपना विदर्भ वाईटी जो चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा, और बेल आइकॉन जो है, बेल नोटिफिकेशन, उसको भी आपको प्रेस करके रखना है, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे। तो चलिए, अपने चैनल को, विदर्भ वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो देखते हैं एक नई बातमी जो है लाड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं को कब से मिलेंगे 2,100 रुपये। लाड़की बहन योजना पर मंत्री का बड़ा बयान। तो महाराष्ट्र चुनाव के दौरान महायुति ने लाड़की बहन योजना की राशि 2,100 रुपये करने का वादा किया था, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो मंत्री आदिति तटकरे ने जवाब दिया। तो महायुति सरकार के चुनाव वादे के तहत लाड़की बहन योजना की राशि 2,100 रुपये करने के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे। इस पर मंत्री आदिति तटकरे ने कहा कि ये वादा पूरा होगा, लेकिन समय सीमा तय नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र को अमल में लाने की अवधि 5 सालों तक होती है। मंत्री तटकरे ने यह भी खारिज कर दिया कि इस योजना के पात्र लाभार्थियों को अयोग्य घोषित करने के लिए नए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कभी नहीं कहा कि चुनावी वादे को के तहत 2,100 रुपये देने की घोषणा इस साल के बजट यानी 10 मार्च को पेश किया जाएगा, या मौजूदा बजट 26 मार्च तक चलने वाला है। तो लाड़की बहन
अब लाड़की बहन अब सौतेली बहन बन गई है क्या? तो कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस योजना के लाभार्थियों को अयोग्य करार देकर उन्हें धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सरकार को ये लाड़की बहन दिख रही थी, जब वे सौतेली बहन बन गई है क्या? उन्होंने सरकार के तुरंत 2100 रुपये देने की तारीख घोषित करने की मांग की है। वहीं एनसीपी-एसपी के नेता माननीय शशिकांत शिंदे ने कहा कि यदि योजना के तहत गलत लाभार्थियों को पैसा वितरित किया गया तो यह सरकार द्वारा अपने ही कोष पर डकैती करने जैसा होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देंगे 2 किश्त अदिति तटकरे ने बताया कि इस योजना के तहत फरवरी और मार्च की किस्तें 8 मार्च यानी महिला दिवस वुमेंस डे इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए यह कहा कि अगस्त में 1.59 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला था, जो सितंबर में 2.20 करोड़, अक्टूबर में 2.33 करोड़ और दिसंबर में 2 करोड़ 45,000 तक बढ़ गया। तो 8 मार्च को 2.52 करोड़ महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। कौन सी महिलाएं नहीं होगी योग्य? तो मंत्री ने यह भी कहा कि योजना के नियमों के अनुसार 21 से 65 साल की महिला इसके लिए पात्र है। 65 साल की आयु पार करने ही वे इस योजना के बाहर हो जाएगी। इन्होंने यह भी बताया कि आवेदन पत्र में एक आत्मघोषण मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन खंड है, जिसमें लाभार्थी को यह पुष्टि करनी होती है कि वह किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा है। यह नियम योजना की शुरुआत से ही लागू हो गया था। मंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें डर है कि महायुति द्वारा शुरू की गई यह योजना उन्हें चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उन्होंने सत्ता में आने पर 3,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने वित्तीय विवेक की बात उठाकर खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लिया है। लाड़की बहन योजना को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। सरकार जहां इसे पूरा करने की बात कर रही है, वही विपक्ष उसे तत्काल लागू करने का मांग पर अड़ा हुआ है। तो आज की ये खबर है, लाड़की बहन योजना को 2100 रुपये कब से चालू होंगे इस बारे में। तो ऐसे ही नई नई वीडियोस अपने इस चैनल पर आती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपको ये विदर्भ वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना पड़ेगा, और तभी आपको इस प्रकार की नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।